क्या सस्ता क्या महंगा सर? सिर्फ आवाम सस्ती है, भेड़ बकरियों की तरह है, हजूम है हम लोग। पता नहीं किस तरह इन्होंने आवाम का जूस निकालना है। हड्डियाँ ही रह गई, वो भी उतार के ले जाएं साथ ही। मरियम साहिबा की अपनी मिले हैं, उनके बाप की अपनी मिले हैं, उनके भाइयों की अपनी मिले हैं। आवाम को उस चक्की के राउंड बोर्ड कर दिया है कि बस अपनी रोटी की रोजी को गिरे, बस हमारी तरफ कोई देखे ना। 38% से 1.5 पे आ गई है। पे आ गई है, उनके खातों में ही आई है, आवाम तक नहीं आई। जो महीने का राशन किया था वो हफ्ते पे आ गया है। अपने प्रोटोकॉल, अपने अशराफिया शाह खर्चियाँ ख़त्म कर दें, अयाशियाँ ख़त्म कर दें तो महंगाई ख़त्म हो सकती है। क्या सस्ता क्या महंगा सर? सब कुछ महंगा ही है, सस्ता हुआ क्या? सुना था आयल 200 रुपये नीचे आ रहा है, मेरे ख्याल में 50-60। सिर्फ आवाम सस्ती है, भेड़ बकरियों की तरह है, हजूम है हम लोग, और कुछ नहीं है। सस्ता सिर्फ आवाम है और कुछ सस्ता नहीं। आपकी दुकान भाई जी? मेरी यही दुकान है। क्यों इतनी महंगाई कर दी आपने? हमने की है महंगाई, ये हुक्मरानों से पूछे जिनकी चीनी है। आटे वालों को तो, किसानों को तो रोल दिया है, अपनी चीनी फिर महंगी कर ली है सीज़न में। लेकिन भाई जी हुकूमत कह रही है कि 9.5 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई है, आप लोग बाज नहीं आ रहे दुकानदार। 9 साल की सस्ती तरीन सतह पे आ गई। चीनी का रेट पता करें, 165-70 पे रेट हो गया है, 140 से। पिछले महीने 140 था, अब 170 पे रेट है। एक महीने में 30 रुपये किलो के कमा गई गवर्नमेंट। पता नहीं किस तरह इन्होंने आवाम का जूस निकालना है। हड्डियाँ ही रह गई, वो भी उतार के ले जाएं साथ ही। 30 रुपये किलो का बढ़ गया रेट चीनी का, 30 रुपये किलो का। मरियम साहिबा की अपनी मिले हैं, उनके बाप की अपनी मिले हैं, उनके भाइयों की अपनी मिले हैं। ये किसी को नज़र नहीं आता। फिर सस्ता क्या हुआ है, महंगाई क्या? आवाम ही है और कौन सस्ता है? आवाम सस्ती है और कुछ भी सस्ता नहीं है। आवाम सस्ती, जैसे मर्जी ढाल लो, तोड़ फोड़ कर दो, दुकानें हटा दो, उनको कारोबार बेरोजगार कर दो, बस यही सस्ता है। बोलते ही कोई नहीं। हम लोग बाहर निकले तो इनको पता लगे कि वो क्या सस्ता है। असल में हम लोग मजबूर हो चुके हैं कि सुबह से लेकर रात तक रोटी नहीं कमाएंगे तो बच्चे कहाँ से खाएंगे। बस सिर्फ ये वजह है, ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे। इतनी कि उन्होंने आवाम को उस चक्की के राउंड बोर्ड कर दिया है कि बस अपनी रोटी की रोजी को गिरे, बस हमारी तरफ कोई देखे ना। बस उसमें सारे ही हैं, ये जो इनको लेके आए ना वो भी इनके साथ ही हैं। भाई साहब पूरे अखबारात इश्तेहारात से बढ़ गए। हम लोग दिन रात इश्तेहारात देख रहे हैं, महंगाई टूट गई, महंगाई कम हो गई, बेहतरीन काम हो गया। आप उल्टी कहानी सुना रहे हैं। आपको 2019 में जब पूरी दुनिया बंद थी ना, उस वक्त के लाइव और उसके बिल्स दिखा सकता हूँ। उस वक्त इतने रेट नहीं थे जो आज के आप कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर 4% में महंगाई आ गई है तो हर चीज़ को सस्ता होना चाहिए। 1.5% से 38% से 1.5 पे आ गई है। रेट पे आ गई है, उनके खातों में ही आई है, आवाम तक नहीं आई। आवाम तक कुछ नहीं आया, ये सिर्फ बातें ही हैं इनकी, फजूल किस्म की बातें। अपने इश्तेहारों पे जितने पैसे लगा रहे हैं वो चीनी पे लगा दें, चीनी सस्ती कर दें आवाम के लिए। चीनी तो मॉडल बाजार में 130 रुपए हो गई थी, 140 रुपये थी पिछले महीने, अब 170 रुपये है। 30 रुपये किलो के रेट भरा है। अपने भाइयों को फ़ायदा देगी मरियम भाई जी। बस इनको ये पता है कि अपनी मिलों को कैसे भरना है। एक महीने में 30 रुपये किलो का रेट भरा है। लोग आते हैं ज़्यादा सामान खरीद के जाते हैं, ये थोड़ा पसली नहीं रही किसी की, आवाम की पसली नहीं रही। जो महीने का राशन किया था वो हफ्ते पे आ गया है, जो हफ्ते का लेकर था वो रोज़ के रोज़ आ गया है। मैंने बताया आपको कि इन्होंने सिर्फ आवाम को उधर तक रख दिया है कि सुबह रोटी पूरी करें, रात को खा लें, सुबह फिर निकल पड़े। हम लोग वो हैं कि वो जूतियाँ पड़ती थी ना, तो हमने कहा बंदे बढ़ा दें, हम लोग जूतियाँ खाने के लिए तैयार हैं। हम वो लोग हैं। कैसे कम होगी महंगाई? हमारे यहाँ हुकूमत के कागजात में तो हो गई। अपने प्रोटोकॉल, अपने अशराफिया शाह खर्चियाँ ख़त्म कर दें, अयाशियाँ ख़त्म कर दें तो महंगाई ख़त्म हो सकती है। आवाम को क्या है, वो तो 2 रोटियाँ खा के पहले गुजारा कर रहे हैं। 70 सालों से 2 रोटियाँ ही खा रहे हैं आवाम, और कुछ नहीं खा रहे। इनका कुछ नहीं जा रहा। वो ये इनकी जो अयाशी है ना, सिर्फ आवाम से निकलती हैं। वो ही अपनी अयाशियाँ, अपने प्रोटोकॉल ख़त्म कर देना तो आवाम सुकून का सांस ले। अच्छा भाई जी, ये सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, गरम मसाले, काली मिर्चें, लाल मिर्चें, हल्दी, कुछ जीरा, काली मिर्च, लौंगे, बड़ी इलायची, दालचीनी, हर चीज़ इंपोर्ट की है। और वो आपके पैसे में पावर है ही नहीं। पैसे में पावर होगी तो चीज़ कोई सस्ती होगी। किसी चीज़ की कीमत नीचे आई है तो पिछले महीने में नहीं है जीरा। किसी चीज़ की कीमत नीचे नहीं आई। मैं अब बेसिक क्या चीज़ मांगते हैं आप? आटा, चावल जी, हाँ जी। तो उन्हीं की आप 30 रुपये किलो की चीनी बढ़ गई रेट, और किस चीज़ को आप कहते हैं कम्प्रोमाइज़? ये तो छटांग लेके गुजारा हो जाएगा। जो चीनी किलो की खानी है वही 30 रुपये किलो बढ़ गई। किस चीज़ को आप, किस चीज़ से आप कंपैरिजन करते हैं कि जी रेट महंगाई कम होगी? आटा है उसका वही रेट है 140 रुपये, 100 रुपये, मतलब वो किस चीज़ पे आप महंगाई का? घी वो 30 रुपये किलो का घी बढ़ गया, 520 रुपये से 560 रुपये किलो हो गया। 30-40 रुपये किलो घी बढ़ गया। किस चीज़ की महंगाई कम हुई है? मुझे बताएं, आप बता दें। आप भी दुनिया में गवर्नमेंट के यहाँ कैसे कम हो गया सब कुछ? मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि टीवी देखती हूँ तो खुश हो जाती हूँ
कि महंगाई वाकई कम हो गई है। मरियम बाजी की तरह टीवी ना देखें, टिकटॉक पे ना बैठें, आप आवाम में निकलें। इसीलिए तो आई हूँ आपके पास कि सुनूं आगे। आवाम के पास आई हैं तो चीनी का रेट बढ़ गया है, घी का रेट बढ़ गया, आटे का रेट स्टिल वैसे ही है। मुझे बताएं ना फिर किस चीज़ में महंगाई कम हो गई? क्या ये तो सिर्फ लोगों को लूटने वाली बात है। दुकानदार भाई की बात आप आवाम सुख का सांस लेके अपनी सिर्फ अय्याशी, अपने प्रोटोकॉल ख़त्म कर रहे हैं। आवाम तो 70 साल से 2 रोटियाँ ही खा रही है, 2 रोटियों के बन जा रहे हैं हम लोग। हमें और कुछ नहीं चाहिए, रात को रोटी पूरी, ये बच्चों की बड़ी बात है। 2 वक्त की रोटी आसानी से पूरी हो रही है लोगों की। ये तो और क्या चाहिए आवाम, और आवाम को क्या चाहिए, 2 रोटी की रोटी पूरी हो जाए।